स्टूडेंट, सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को कि एक दिन टॉपर बनाना है अपने आप को। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास जो है क्लास 10 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी इस बार क्लास 10 में हो और आपको 2026 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं इस बार आप 70 में 70 लेकर आओगे। एक भी नंबर नहीं कटने वाला, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 10th हिंदी के पूरे बुक के 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। बस ये 20 टॉपिक पढ़ लो भैया, 70 में 70 कोई काट ही नहीं सकता। कहां से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने हैं, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, ये सब कहां से पढ़ना है, निबंध कौन सा पढ़ना है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो क्लास 10 हिंदी के मात्र ये 20 टॉपिक पढ़ लेना, पूरे बुक में बस इतना पढ़ लो, 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। मैं गारंटी लेता हूं एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखो 2026 में हमारी 95% की गारंटी है, 100% गारंटी वाले टॉपिक में बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हर साल मैं ये वीडियो बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर परसेंटेज लेकर आते हैं, पूरा हिंदी बस एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी क्लासेस आपको टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लें बच्चों ना, पूरे हिंदी की अगर बात कर लें तो आज हम 20 टॉपिक जानेंगे। सबसे पहले हमारे हिंदी के पेपर में आता है खंड आ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको पता है कि हिंदी में ही नहीं, लगभग सारे सब्जेक्ट में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना, वो 20 नंबर के आते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता कि भैया यही पढ़ लो यही आ जाएगा। फिक्स है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में कहां से क्वेश्चन आ जाए पता नहीं है। लेकिन गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, ये सब फिक्स होता है जो अभी मैं बताऊंगा। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लो। सबसे पहले देखो, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे 5 नंबर के। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कहां से क्वेश्चन बनेंगे, देख लो। शुक्ल युग आपका है, इसके क्वेश्चन रहेंगे, शुक्लोत्तर युग के क्वेश्चन रहेंगे और रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। देखो, मैंने हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कई वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, 2-3 वीडियो, जाकर उसको जरूर देखना। ठीक है, तो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में। अब मैं आपको एक टिप दे दूं भैया, आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करो, ये नंबर वैसे ही कंप्लीट है। ठीक है, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो कह दे भैया यही वाला पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे पूरे नंबर लाने के, और मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। फिर हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 5 नंबर के भैया। इसमें जैसे रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको 10 नंबर कंप्लीट करने हैं ना, तो एक ही तरीका है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए, तभी आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना पीडीएफ, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 10 नंबर का बहुविकल्पीय हो गया। अब देखो भैया, तीसरा है रस, छंद, अलंकार। एक एक नंबर के इसके भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी कि 3 नंबर के। देखो, रस में हास्य रस और करुण रस के बारे में पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में, तो 1 नंबर आपको रस का मिलेगा। ठीक है, हास्य रस और करुण रस को अच्छे से पढ़ लेना, इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना भाई, नंबर कंप्लीट है। क्योंकि एग्जाम्पल देकर पूछा जाता है इसमें कौन सा रस है। ठीक है,
तो ये आपको करना है। छंद में सोरठा और रोला पढ़ लेना 1 नंबर इसके लिए भी, और अलंकार में उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लेना 1 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है रस छंद अलंकार जो तीनों चीजें हैं उसको पढ़ लेना, ये 3 नंबर आपका फिक्स है। लेकिन अभी 100% फिक्स वाले टॉपिक नहीं आए हैं हमारे साथ, अभी आएंगे आगे, ठीक है। इसके बाद देखो 13 नंबर हो गया। अब देखो उपसर्ग, जैसे आ, अन, अधि, अप, अन, उप, सह, निर, अभि, परि, शु आदि, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। मतलब उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आता है, ठीक है। 14 नंबर हो गया। समास में आप द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, इतना पढ़ लो, 1 नंबर यहां पे भी कंप्लीट है, ठीक है। 14 नंबर हो गया। उसके बाद देखो तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची के भी 1 नंबर आपको मिलते हैं। मतलब उपसर्ग के आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, जितना उपसर्ग का क्वेश्चन हो सके आप कवर कीजिए, ठीक है। फिर समास में द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर। फिर तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द के 1 नंबर रहेंगे भैया, हो गया, ठीक है। 16 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, ठीक है। अब देखो उसके बाद संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तद, युष्मद, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। वाक्य का स्वरूप, इससे एक क्वेश्चन आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन एक क्वेश्चन, और पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द 1 नंबर। मतलब 16 और 4 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। सबसे स्पेशल बात, इसमें कोई भी चीज 100% फिक्स नहीं होती, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे भैया ना, यहां से देखो अब असली खेल शुरू होता है। खंड बाय स्टार्ट हो गया है वर्णनात्मक प्रश्नों का, पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट खंड है, खंड आ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ भी फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। लेकिन इसमें सब बता सकते हैं, क्या पढ़ो कैसे पढ़ो, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले आपको दिया जाता है बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। तो गद्यांश जो आता है ये 6 नंबर का आता है। अब 6 नंबर का गद्यांश आता है, ठीक है। आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर दो, 6 नंबर ले जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस चैप्टर से गद्यांश आते हैं। आप पिछले साल के पेपर्स उठाकर देख लो, 2025-24 के ना, उसमें या फिर उससे भी आगे के पेपर्स को देख लो ना, कोरोना के बाद, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं मित्रता जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, और ममता जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, इन्हीं दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब है ना कि इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लो, 6 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, ये लिख कर ले लो भैया, गारंटी है। इसके बाद में पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। अब इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपका कंप्लीट होगा 6 नंबर। देखो आप पद पढ़ लो, भक्ति नीति पढ़ लो, धनुष भंग पढ़ लो, और पढ़ लो स्वदेश प्रेम, ठीक है। इतने आप लोग पढ़ लो पद्यांश में। मतलब गद्यांश में आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लेना, आपका 6 नंबर फिक्स है। देखो अगर आपको एक टॉपर बनना है ना, एक टॉपर जो होता है ना, उसको पहले से रियलाइज होता है क्या क्या आएगा, कौन सा जीवन परिचय आएगा, कहां से क्या आएगा, थोड़ा बहुत उसको पता होता है, या उसको कोई ऐसा वीडियो मिल जाता है जैसा आपको मिल गया कि सारी चीजें बता दें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, तभी आप 95% प्लस ला पाएंगे। और हाई स्कूल ही वो क्लास है ना जिसमें आप बहुत आसानी से टॉपर बन सकते हैं। जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे ना, तब सोचना पड़ेगा, काफी मेहनत लगेगा। अभी समय है, कुछ बड़ा करके दिखाओ, सर उठाकर चलो, ठीक है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण पद्यांश का 6 नंबर, ठीक है। तो ये 6-6 12, ठीक। तो ये आपका हो गया 6 नंबर। अब समझ में आ गया महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश कहां से आते हैं, ठीक। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 100% फिक्स होता है हमारे क्लास 10 हिंदी में, 100% फिक्स है, ठीक है। वो क्या है भैया, जो 100% फिक्स होता है वो है भैया जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ध्यान से, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का पूरे आता है।
दो ही लेखक हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, लगभग हमेशा यही दो लेखक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जीवन परिचय अगर नहीं पढ़ा तो 5 नंबर समझ लो गया, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों का अगर आपने जीवन परिचय पढ़ लिया, भैया कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 5 नंबर पक्का है जीवन परिचय में, ठीक है। ये सब जो है ना 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं, जिनको मैं रखता हूं 101% फिक्स, ठीक है। फिर कवियों का जीवन परिचय अगर देखा जाए तो इसमें 3 कवि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो जो ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है कि अब तक कौन से जीवन परिचय सबसे ज्यादा आए हैं, उन्हीं को मैं यहां पे लेकर आया हूं जो सबसे ज्यादा पूछ रहते हैं। तो देखो सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ज्यादा आता है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ज्यादा आता है, और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इन तीनों का याद कर लो, कवियों में काम हो गया, समझ लो एकदम फ्री होकर रहो, ठीक है। तो ये हो गया 10 नंबर आपका यहां पे फिक्स, 5 कवि का और 5 लेखक का, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं इधर से पढ़ा रहा हूं, इधर से सुन रहे हो, इधर से निकल रहा है, भाई गलती आपकी होगी बाद में। और अभी जो मैं चीजें बता रहा हूं पढ़ लोगे तो बाद में कहोगे यार सर जी नहीं, पूरे मार्गदर्शक थे जो हमें बता गए, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे यार सर जी ने बताया था हमने नहीं पढ़ा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो संस्कृत का गद्यांश आता है बच्चों 5 नंबर का। देखो इसमें संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का दिया जाएगा। 3 चैप्टर हैं जिससे संस्कृत का गद्यांश सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रिकॉर्ड है, देख लेना। एक है वाराणसी, दूसरा है बीरह बीरेण पूज्यते, और तीसरा है भारतीय संस्कृति। इन 3 चैप्टर को आप पढ़ लो हिंदी मीनिंग के साथ, भैया 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये गारंटी है, ठीक है। इन 3 चैप्टर को लेकिन पढ़ना होगा, इनका हिंदी मीनिंग पढ़ो, जो संस्कृत में लिखा रहता ना उसका हिंदी निकालो, सारे पूरे चैप्टर का इन तीनों का निकाल लो, काम हो जाएगा। एक चीज मैं और आपसे कहूंगा, अभी आपके पास समय है, जो जो चैप्टर मैंने यहां पे भले ही ना लिखा हो उनको भी पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो। देखो मोस्ट तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अगर सारे चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो यहां रहता है ना वो यहां हो जाएगा, मतलब आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हां पढ़ा है मैंने, पूरा पढ़ा है, ठीक है, कोई डर नहीं है। फिर महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश 5 नंबर का आता है बच्चों। इसमें देखा जाए तो 3 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो एक है बीरह बीरेण पूज्यते, एक है भारतीय संस्कृति, एक है जीवन सूत्राणी, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो पद्यांश भी 100% फिक्स समझो, क्योंकि ये 3 चैप्टर, आप इन 3 चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं, जितने भी पद्यांश हैं, सबका हिंदी मीनिंग आप निकाल लो, मतलब सबको अच्छे से पढ़ लो। ये 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो 5 और 5 10 नंबर इधर भी हमारा कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? देखो बहुत इजी है सारी चीजें। हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी ही वो सब्जेक्ट है ना। देखो हाई स्कूल में आप मैथ से डरोगे थोड़ा बहुत, साइंस से थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी तो आप पढ़ लोगे, लेकिन हिंदी जो है ना, इससे बच्चे इसमें सोचते हैं कि हाँ मैं इसमें परसेंटेज ले आऊंगा, और रियलिटी यही है कि हिंदी में ही परसेंटेज आपका सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए। अब देखो 15 नंबर भैया पद्यांश, मतलब याद किया हुआ एक श्लोक जो आपको याद हो वो लिख देना। 2 नंबर ये फ्री का रहता है। अब ये भैया अगर मैं कहूं ये 100% फिक्स है तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, ये तो 110% फिक्स है। मतलब कोई भी श्लोक 2-3 याद कर लो, किसी एक को उठाकर लिख देना जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। जैसे मैंने 2 लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। दूसरा ये आप याद कर सकते हो भैया, इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों लिख रखा है, दोनों याद कर लो, काम हो जाएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयन समो वीरः वीर भावो ही वीरता, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लो स्क्रीनशॉट लेके, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। 2-3 याद कर लेना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। 16 नंबर देखो, प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब संस्कृत में उत्तर देना है, 2 नंबर का ये भी आता है। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा संस्कृत में, उसका आंसर भी संस्कृत में ही देना होगा और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन बैंक अगर आपने लिया होगा ना तो उसमें दिया रहता है एक एक क्वेश्चन की लिस्ट, तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, चलो 16 टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, एक एक को ध्यान से। 17 नंबर है पत्र लेखन। पत्र लेखन की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। पत्र किस टाइप के आते हैं वो मैं बता दूं। जैसे शुल्क मुक्ति पत्र लेखन आता है, मतलब शुल्क आपको फीस देने में असमर्थ है तो फीस माफ करने की कृपा करें। बिजली समस्या पत्र लेखन, बिजली की प्रॉब्लम है उस पर पत्र लेखन आता है। और सफाई पर पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो एक एक लेटर को मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बस पत्र लिखने का जो सही तरीका है ना वो अगर आप लोग समझ गए, किसी भी टॉपिक पर पत्र लिख सकते हैं। लिखना तो हमें हिंदी में ही है ना, तो क्यों डरना, तो पत्र लेखन इजी होता है। ठीक है, आगे आगे मैं आपको सारे पत्र बताऊंगा। अगर आपको पत्र का वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, सर ऑल इंपॉर्टेंट पत्र लेखन में क्लास ले आऊंगा। ठीक है, 18 नंबर देखो बच्चों, निबंध है। अब निबंध की अगर बात करें तो 7 नंबर का ये आता है और इसमें देखो निबंध लिखना सीखो। इंपॉर्टेंट जो निबंध है वो तो मैं बता दूंगा। ये जानो कि जब निबंध लिखेंगे तो पहले हम रूपरेखा लिख देंगे। रूपरेखा में जितने भी हेडिंग लिखेंगे वो उसमें लिख देंगे। पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर डालेंगे, बीच में आप जिस निबंध को लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हेडिंग डालेंगे, लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेन पॉइंट आप समझ गए ना। सब हेडिंग का खेल है निबंध में, बिल्कुल 100% फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो निबंध में कुछ चीजें याद नहीं करनी है, बस तरीका समझो जाकर छाप दो। 7 नंबर फिक्स। कुछ महत्वपूर्ण निबंध मैं बता दे रहा हूं जिसको जरूर पढ़ लेना। सबसे पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। भैया प्रदूषण की समस्या पर निबंध तो हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो। प्रदूषण जो है ना, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो इस पर निबंध देना जरूरी है और वाकई में दिया भी जाता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये निबंध भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको भी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उसके बाद और देखे हैं, हाँ बेरोजगारी की समस्या, ये निबंध भी पढ़ लेना। जनसंख्या लाभ या हानि, भैया जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इससे लाभ या हानि है, ये भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद कारण एवं निवारण, मतलब आतंकवाद जो है इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे करेंगे। ये जो 5 मैंने आपको बताया है ना, एक भी निबंध इसमें से मत छोड़िएगा। 2 ये और 3 ये, पहले इसी को पढ़िएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भैया अब आते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे, खंड काव्य पे। अब खंड काव्य जो है बच्चों ना 3 नंबर का टोटल आता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी के किस जिले से हैं, कुछ जिले में होगा अग्र पूजा, कुछ जिले में तुमुल, जय सुभाष, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, करमवीर भरत, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि के लिए कर्ण। तो ये अलग अलग जिला वाइज होता है। आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है कमेंट कर देना। अगर खंड काव्य नहीं पता तो जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, 3 नंबर इसका भी कंप्लीट हुआ। तो ये एक टॉपिक और है क्या, नहीं एक टॉपिक और नहीं है। ठीक है, 19 टॉपिक है। एक टॉपिक आप लोग बताइएगा जो मैंने छोड़ दिया होगा, वो आप लोग बताइएगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा भैया 70 में 70 आपका हिंदी में कंप्लीट करने वाला वीडियो है। मैंने आपको पूरे हिंदी का आज ऑपरेशन करके दिखाया। ठीक है, मतलब पूरे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया। इतने चीजें पढ़ लो, इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, फिर आराम से घूमो, आराम से आपका 70 में 70 आएगा, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम चल रहे हैं और भी किसी सब्जेक्ट पर ऐसा ही वीडियो चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।